हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, વણકમ, પ્રણામ, કેમ છો? સારું છે? मज़ा में सो? आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, हमेशा हमेशा की तरह आज भी वो एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग लेकर खूबसूरत लोगों के लिए हाज़िर हुए हैं। आशा करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत व्लॉग हाजिर है। आप देख रहे हैं आज के व्लॉग में आपका भाई इन लोगों के बीच में क्या कर रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है। जी हाँ, आज कोई ख़ास व्लॉग है। आज का व्लॉग एक ख़ास रीत रवाज और रस्म के बारे में है। आप देख रहे हैं ये कुछ लोग जमा होकर एक थाली में कुछ चीज़ रखकर उसको क्या कर रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कोई ये रीत है जनाब। जी हाँ, ये रीत है सगाई की। हिंदू रिलीजन में ये रीत हर ज़ात में इस ही तरह की जाती है। स्पेशली ये जो रीत है वो सिंध सूबे में आम है। सिंध सूबे के जितने भी हिंदू कम्युनिटी है तकरीबन इसको अपनाती है। वीडियो के आखिर तक बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज आपको इस व्लॉग में कंप्लीट डिटेल बताते हैं कि किस तरीके की सगाई, शादी ब्याह की रस्में इस कम्युनिटी में की जाती है। ये जो कम्युनिटी है वो सिंध में साइंटिफिक रीज़न से, किताबों के माध्यम से देखा जाए तो 7 से 12,000 साल पुरानी एक कम्युनिटी है। और धार्मिक लिहाज से देखा जाए तो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पुरानी एक कम्युनिटी है। जी हाँ, ये कम्युनिटी है भील कम्युनिटी, जिसको कहीं भील कहा जाता है, कहीं द्रावड़ कहा जाता है, कहीं इसको निषाद कहा जाता है और कहीं इसको आदिवासी कहा जाता है। ये कम्युनिटी स्पेशल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ी तादाद भी है। कुछ तादाद इनकी दुनिया भर में भी होगी, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। अगर इन दोनों को भी देखा जाए तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में राजस्थान पूरा भरा पड़ा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और गुजरात के भी कहीं कहीं इलाकों में ये आबाद है। पाकिस्तान में सूबे सिंध में बहुत बड़ी तादाद में ये कम्युनिटी रहती है। सूबे सिंध में थरपारकर, मीरपुर ख़ास, मिट्टी, उमरकोट, हैदराबाद रीजन और कहीं कहीं बलूचिस्तान में भी ये कम्युनिटी रहती है, आबाद है। इनकी ये रस्म और रवाज जो है बड़ी सादा से है, बहुत ही सादा से, और पुरानी रीत रवाज आज भी कायम है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक सगाई की रस्म का एहतमाम किया गया है। सगाई की रस्म के लिए सरपंचों से रब्ता करते हैं, बरादरी के जितने भी बड़े लोग होते हैं उनसे मशवरा होता है, उनके बाद एक तारीख तय की जाती है, फिर बरादरी की तमाम कम्युनिटी को दावत दी जाती है, जो भी रिलेटिव हो उनको। उसमें बैठकर एक शख्स होता है जो ये रिलेशन जोड़ करता है जिनसे, जिनको मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। स्पेशली इस कम्युनिटी में उसको मांगा कहते हैं। मांगा दोनों ख़ानदानों को जानता होगा और दोनों से उनका वास्ता होगा। मांगा एक ख़ानदान से एक रिश्ता दूसरे ख़ानदान में जोड़ करने वाला होता है। मांगे से बहुत सारे सवाल, 1 महीना 2 महीना का एक प्रोसेस होता है, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से तय कर लेते हैं और फिर आखिर में आकर इस तरीके का एक एहतमाम करके, एक आयोजन करके वहाँ ये सारी चीज़ें
तय जो की थी वो वहाँ पे एक दूसरे के सामने एक्सपोज की जाती है। बिरादरी के जो सदस्य होते हैं, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो फूल निछावर करने वाला जो बंदा है, जो शख्स है, यही है लड़की का पिता कृष्ण मोहन लाल। ये लड़की का पिता है। ये अपनी बेटी की सगाई की रस्म में देखे किस तरह खुश है। आए हुए जितने भी मेहमान हैं, जितने सरपंच हैं, जितने भी इनके मेहमान प्रिय मित्र हैं इनके, उनको फूलों से वेलकम कर रहा है। इसकी खुशी देखो जी, वो खुशी से फूले नहीं समा रहा। तो बात करते हैं आज हम आगे कि मांगे से बड़े यहाँ इस आयोजन में मांगे से बहुत ही सीधे और खरे जवाब पूछे जाते हैं। जब मांगा होशियार हो तो बड़ा दिलचस्प यहाँ एक माहौल हो जाता है। मांगे से सबसे पहले ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई सबसे पहले अपना तारुफ कराओ कि आप खुद हो कौन, किस जाति से ताल्लुक़ रखते हो और इन ख़ानदानों के बीच में आपका क्या रोल है, आप किस तरह जुड़े हुए हो। वो मांगा जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, मैं फ़लाना हूँ, फ़लाना हूँ, फ़लाना हूँ, फ़लाने ख़ानदान से मेरा ये रिलेशन है और फ़लाने ख़ानदान से मेरा ये है। उसके बाद उससे जो सरपंच होते हैं उनमें से बड़े ऐसे सवाल करते हैं जो हर नॉर्मल बंदा जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए वो तैयारी करके जाता है। अब ये मांगा भी यही है जो ये मिठाई बांट रहा है। जी हाँ, यही मांगा है। जी हाँ, तो मांगे से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई किसकी बेटी किसके बेटे के लिए मांग रहे हो। मांगा उसका जवाब देता है फलाने की बेटी फलाने के लिए मैं मांग रहा हूँ। फिर मांगे से पूछा जाता है कि किस जाति। अब हमने बात की भील कम्युनिटी की। भील कम्युनिटी के अंदर सब कास्ट होती है। सब कास्ट, ये सब कास्ट में से आपस में शादी ब्याह नहीं करते। आपको ये भी बताता चलूँ, हिंदू कम्युनिटी में आपस में शादियां नहीं होती, ना सिस्टर तो वैसे भी नहीं, किसी भी मज़हब में नहीं होनी चाहिए, ना होती है। कज़न से नहीं होती, मासाज से नहीं होती, जितने भी ऐसे जो डायरेक्टली रिलेशन होते हैं उनसे शादी ब्याह नहीं होती है हिंदू रीत और रवाज के हिसाब से। यहाँ तक कि आपस में दूर दूर तक भी अगर रिश्तेदारी होती है, सगे निकलते हैं, तो फिर नहीं होती। एक कास्ट जिस तरह के एक जो है लावतिया कम्युनिटी है तो दूसरा लावतिया कम्युनिटी से वो आपस में रिलेशन नहीं कर सकते। दोनों हिंदू है, दोनों भील है, एक ही समाज के हैं, लेकिन एक लावतिया कम्युनिटी दूसरी लावतिया कम्युनिटी से नहीं कर सकती। एक वाघेला कम्युनिटी दूसरी वाघेला जो जात है उनसे नहीं कर सकती। तो इस तरह बहुत सारी दूसरी भी सब कास्ट है, बहुत सारी कास्ट है भाई, वो भी बताएंगे आगे आपको। तो इस तरीके से ये बातें सारी तय होकर फिर जो है वो ये थाली की जो रस्म अभी आपने देखी, इस थाली में जो है वो रखते हैं अपना एक नारियल रखते हैं, एक कोरा कपड़ा रखते हैं और कहीं एक एक छोटी सी भगवान की मूर्ति रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, चावल रखते हैं और थोड़ा पैसा रखते हैं, थोड़ा प्रेम रखते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद रखते हैं। फिर इन चीज़ों को कबूल करते हैं, पूरा ये समाज उसको कबूल करता, समाज के सामने ये चीज़ें कबूल की जाती हैं और सबका एक आशीर्वाद होता है इस जोड़े के लिए। मैंने भी इस शुभ काम में अपना किरदार निभाया। मैंने भी इस जोड़े के लिए दुआ मांगी, प्रार्थना की परमात्मा से कि ये जोड़ा सुखी रहे, दोनों ख़ानदानों के बीच में एक पुल का किरदार निभाए और इस कम्युनिटी में एक सुकून की ज़िंदगी जिए।
ऐसी पुरानी रीत रिवाज में एक बहुत ही यूनिक चीज़ पाई जाती है। यहाँ पे थालियों में सुपारी और एक चावल की टिक्की और सिगरेट जो होते हैं वो भी थाली में परोस कर दिए जाते हैं। हालांकि ये नशे की जो चीज़ है ये नहीं इस तरह बांटनी चाहिए, लेकिन एक पुरानी रवाज है। कुछ कम्युनिटी में मैं यहाँ ज़िक्र करता चलूँ, कुछ कम्युनिटी में तो बाकायदा बड़ी नशे वाली चीज़ें ऐसी रीत रिवाज में बाकायदा सरेआम बांटी जाती है। मैं बड़ी नशे वाली चीज़ या छोटी नशा होता है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं कभी उसको सपोर्ट नहीं करता। नशे की कोई भी जब चीज़ भी इस ऐसे नहीं कार्य में कोई भी नया मेहमान इंटर होता है तो सभी उसको वेलकम करते हैं और उठ कर उसे जो है वो नमस्कार करते हैं, मिलते हैं। ये मेरा भैया है, मेरा भैया अभी आया, लेट से आया था, मैं पहले आया था। चलो अब जो आगे का प्रोसेस बताते हैं। आगे फिर क्या होता है इस कार्य में, ये सारी एक्टिविटी होने के बाद नंबर आता है कि लाए क्या है, लड़के वाले क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। भैया को एक बार मिलने दो दोस्तों से, फिर बताते हैं। भैया थोड़ा लेट से पहुंचे थे, लेकिन सभी प्रेमी प्यारे मित्रों से मिल रहे हैं। जब ये मेल मिलन हो जाता है, थाली की रस्म हो जाती है, मांगे से कई सवाल पूछकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आगे का प्रोसेस बढ़ता है वरी की तरफ। लड़के वालों की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट लाए जाते हैं लड़की के लिए। उसमें कपड़े और कुछ और बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं। यही तो चीज़ें होती हैं ना, यूनिक चीज़ें जो बिरादरी की ये पुरानी रस्में जो दूसरी बिरादरियों से अलग करती है। अब ये वरी का सामान अभी खोला गया है। बहुत सारा एक बड़ा एक हड़ जिसे कहें, एक बहुत सारे बड़े टावल में बांध कर लाते हैं चीज़ें। उसमें बारी बारी एक एक चीज़ बताई जाती है कि हम ये चीज़ें लेके आते हैं, लेके आए हैं ये फ़लानी चीज़ फ़लाने के लिए और फ़लानी चीज़ फ़लाने के लिए। कपड़े तो हर कोई लाता है, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास चीज़ इसमें है वो आगे बताते हैं आपको। बहुत ही दिलचस्प। वही रस्में, वही रवाज इन बिरादरियों को दूसरों से अलग करते हैं, मतलब अलग पहचान दिलाते हैं। ये है बहुत ही प्यारे इंसान प्रीतम दास मारवाड़ी साहब। ये पहला गिफ्ट दिखाया गया कि इसमें लड़की के कपड़े हैं। मेरे ख्याल में 2 जोड़े थे मुझे जहाँ तक याद है अभी, और फिर 7 से 8 चुनरियाँ होती है लड़की की। जितनी भी मासी हो, उनकी खाला हो, उनकी फुफो हो, उन सब के लिए ये चुनरियाँ आती हैं। और ये मिठाई दी जाती है गिफ्ट में, और शायद कपड़े भी होते हैं। और यहाँ तो कुछ फ्रूट्स भी पैक करके दिए गए हैं, कुछ फ्रूट दे रहे हैं मेरे ख्याल में ये। हाँ जी हाँ, ये एक फ्रूट सौगात भेंटा दी गई है, और ये शायद कोई कपड़े शूज़ वगैरह है इस शॉपर में। उसके बाद ये चीज़ जो दिलचस्प है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है वो ख़ास, ये है खालिस मिस्री।
खालिस मिस्री जो है वो दी जाती है। बहुत लाजम होता है ये, इसके बगैर कार्य नहीं होता। ये भी फ्रूट्स का पैक है। मिस्री आगे शायद ये है, नहीं ये भी नहीं है, मिस्री आगे है। मिस्री जो देते हैं वो सिर्फ भाइयों के लिए होती है। लड़की के जितने भी ख़ानदान में बड़े सदस्य हैं, उनकी चाचा, उनके मामा, उनकी मासात जो भी ख़ास करके होती हैं, उनमें से ये गिफ्ट दिए जाते हैं। उन सभी को मिस्री दी जाती है। वो भाई अगर मिस्री लेकर नहीं जाता तो फिर भाई कहीं कहीं ये बातें होती है, किसी एक सदस्य को मिस्री नहीं मिलती तो वो नाराज़ हो जाता है, शायद मैं भाई नहीं था इसीलिए मुझे नहीं दी है। उस बात का रोना सारी ज़िंदगी होता है। इस बात का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। और ये दूसरा गिफ्ट लड़की के लिए, और अब उनमें से ऐसा भी होता है कि लड़की के जो ससुर है वो भी देता है गिफ्ट, और उसके जो है चाची ससुर या बड़ा जो ससुर होता है उनका वो भी देते हैं। तो अलग अलग इस तरीके से ये सारे गिफ्ट हैं। इस गिफ्ट में कपड़े होते हैं और कुछ मेकअप शेकअप का सामान। और कुछ लड़के वालों की तरफ से जो दूसरे मेहमान उनके साथ आते हैं तो वो भी गिफ्ट लाते हैं लड़की के लिए। ये उनकी तरफ से है, मतलब कि लड़की का मामा लेकर आया था, लड़की का चाचा लेकर आया है, लड़के का कज़न लेकर आया है, या लड़की के कोई दोस्त अहबाब लेकर आए हैं। ये कपड़े वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत सारी और भी पेश की जाती है। लड़के वाले के माँ बाप के अलावा भी जितने दूसरे उनके जो मित्र आते हैं वो भी इस छोटी सी बारात में जब साथ शरीक होकर आते हैं तो वो भी कपड़े का सूट वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें गिफ्ट ले आते हैं। तो उनके भी गिफ्ट होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है तो 10 से 15 कपड़े के सूट और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। और ये ख़ास एक गिफ्ट दिया जाता है, गोल्डन रिंग। गोल्डन रिंग इसने जो है सोने की अंगूठी दी है। ये आज से पहले ऐसा नहीं था, अब दी जाती है कहीं कहीं अगर कोई देना चाहे तो। वैसे इसकी कोई ख़ास यहाँ पुरानी रस्मों में कोई जगह नहीं थी। आजकल ये देना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, लेकिन ये रस्म कोई ख़ास कंपलसरी नहीं होता। अंगूठी लाना लाजमी नहीं है। ये सारी चीज़ें होती है तो सारी चीज़ें कबूल की जाती है। फिर लड़की वालों के ख़ानदान में से किसी एक सदस्य को बुलाया जाता है और ये सारे गिफ्ट उनको दे दिए जाते हैं कि लेके जाओ भाई लड़की वाले के घर। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है और अब ये दूसरा सिलसिला इस तरीके का है कि जिस तरह आप देख रहे हैं ये जनाब ये बड़ी बेहतरीन शख्सियत के मालिक जनाब प्रीतम मारवाड़ी साहब ये जो कुछ लिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये अब आगे का प्रोसेस इस तरीके से है कि लड़के के माँ बाप गिफ्ट लेकर आए या कुछ उसके रिश्तेदार गिफ्ट लेकर आए, वो दे दिए। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं लेकर आए थे गिफ्ट, फिर वो पैसे भी देते हैं गिफ्ट मिलाकर वहाँ पे। आखिरी में आप देख रहे हैं तो इस तरीके से खाने का एहतमाम किया जाता है। जितने आखिर में इस छोटी बारात में, सगाई की बारात में जितने भी आए हुए मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। खाने में एक ख़ास बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इसमें गोश्त मीट वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं होता। नियानी दावत होती है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल्स ही दिए जाते हैं। हस्ब तौफीक के लिहाज से गोश्त के अलावा हर चीज़ खिलाई जाती है। इस तरीके से ये दावत कंप्लीट होती है। तो इस तरीके के ये रित्म रवाज और होते हैं। आखिर में थाली की रस्म पूरी हो गई, सगाई कामयाब हो गई, सगाई को सभी ने स्वीकार किया, मेहमानों को खाना खिलाया और सारी तकरीब बड़ी खुशी खुशी से कंप्लीट हो गई।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपनी कमेंट में लाजमी राय दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार हमें कमेंट में ही मिले, उसी से ही पता चलता है। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को। आने वाले वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।